पहलगाम में अफसोसनाक हमले के चंद ही घंटों बाद इंडिया ने बगैर किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान एक नए मॉड्यूल के तहत भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सिफारतकारों को निकाल दिया और 64 इयर्स ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दी। क्या ये इंसाफ है या सियासत की आड़ में लगाया गया एक खतरनाक कदम? 22 अप्रैल मंगल की दोपहर मकबूजा कश्मीर के पुरअमन इलाके पहलगाम में एक हौलनाक टेररिस्ट अटैक ने हर तरफ खौफ व हिरास फैला दिया। मुसल्लह अफराद ने सियाहों के गिरोह पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 26 बेगुनाह अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी एक नामालूम तंजीम कश्मीर रेजिस्टेंस ने कबूल की, जिसने वैली में पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स को बदलने और फौजी मौजूदगी में इजाफे को वजह करार दिया है। इसके पेश नज़र वेंसडे की शाम तक इंडिया ने इंतहाई सख्त और जारहाना इक़दामात उठाए, एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जो न सिर्फ सिफारती सतह पर खतरनाक हैं बल्कि खित्ते के अमन के लिए भी संगीन इशारा हैं। इंडिया ने 1960 में वर्ल्ड बैंक की निगरानी में तय पाने वाली इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है, जो दोनों ममालिक के दरमियान 6 बड़े दरियाओं के पानी की तकसीम का ज़ामिन है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़मीनी राब्ते का मरकजी रास्ता है। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी सिफारतकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का कहा गया है और भारत ने अपने शहरियों को 1 मई से पहले पाकिस्तान से वापस बुलाने की हिदायत जारी की है। जहाँ इंडियन क़यादत ने फौरी तौर पर इल्ज़ाम तराशी की राह अपनाई, वहीं पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल और संजीदगी का इजहार किया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने न सिर्फ मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है, बल्कि हमले में किसी भी किस्म के मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान ने वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया है और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को दावत दी है कि वो खुद आकर हक़ाइक़ का जायज़ा लें, ताकि कोई फ़ैसला सिर्फ कयास आराइयों की बुनियाद पर ना किया जाए। मगर ये इस नौइयत का पहला वाक़या नहीं है जहाँ पाकिस्तान पर बग़ैर सबूत के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हों। चंद हफ्ते कबल 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के अंदर एक डेवस्टेटिंग सानहा पेश आया। जाफ़र एक्सप्रेस, जो बलूचिस्तान के रास्ते सफ़र कर रही थी, को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के शिद्दत पसंदों ने अगवा कर लिया। इस हमले में 60 से ज़ायद मुसाफिर जाम बहक हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हमला आवरों को बैरूनी सरपरस्ती मिलने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठा किए। इन एविडेंसेस में अफ़गानिस्तान के रास्ते काम करने वाली इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इनके तरबियती मराकज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट के ज़राए शामिल थे। ये पहली बार नहीं है कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत सामने आए हों, मगर फिर भी पाकिस्तान ने भारतीय सिफारतकारों को नहीं निकाला, ना सरहदें बंद की, बल्कि पाकिस्तान ने मुकम्मल सबूत जमा किए, एक जामे डोज़िए तैयार किया और इसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर पेश करने की तैयारी की। यही वो फ़र्क है जो एक ज़िम्मेदार रियासत को जज्बाती सियासत से जुदा करता है। मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें 14 फरवरी 2019 की तरफ जाना लाजमी है, जब पुलवामा हमले में 40 भारतीय पैरामिलिट्री एहलकार हलाक हो गए थे। हादसे के चंद ही मिनट बाद इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी और इसके बाद हुआ बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें इंडिया का दावा था कि वो एक मुबैना दहशतगर्द कैंप को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने इस इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देते हुए भारतीय MiG-21 तैयारा गिराया और इसके पायलट अभिनंदन वर्तमान को हिरासत में ले लिया। लेकिन सिर्फ चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान ने अमन की इलामत के तौर पर पायलट को वापस भारत के हवाले कर दिया। ये वाक़या एक वाज़ेह फ़र्क दुनिया के सामने लाता है। भारत रद्द-ए-अमल देता है गुस्से और जारहियत के साथ, जबकि पाकिस्तान बात करता है हिकमत, सब्र और सिफारती जिम्मेदारी के साथ। ये सिर्फ 2 वाक़यात की बात नहीं, बल्कि एक वाज़ेह तसलसल है। जब भी इंडिया को अंदरूनी बहरान का सामना होता है, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या इकनॉमिक डाउन टर्न या मजहबी फसादात, तो इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। मकसद होता है एक मुश्तरका बैरूनी दुश्मन का तासुर पैदा करके अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बिल्तिस्तान के कुछ इलाकों में अलीहदगी पसंद तहरीकों का सामना किया है, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपनी इंटेलिजेंस, पुलिसिंग और रिहेबिलिटेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की है। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को FATF और यूनाइटेड नेशंस जैसे आलमी इदारों ने भी तस्लीम किया है।
यही वक्ती सियासी फैसले जो अंदरूनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए किए जाते हैं, अब ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां खित्ते का अमन दाव पर लग गया है। इंडस वाटर ट्रीटी की मअतली महज एक सियासी चाल नहीं बल्कि एक इंतहाई ख़तरनाक कदम है जो किसी भी वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बदल सकता है। ये दरिया दोनों ममालिक के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना ना सिर्फ अखलाकी तौर पर काबिल मज़म्मत है बल्कि एक ख़तरनाक प्रेसिडेंट भी कायम करता है। इस तरह डिप्लोमेट्स की बेदखली और सरहदों की बंदिश जैसे इक़दामात ना सिर्फ बातचीत के इम्कानात को ख़त्म करते हैं बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन आम शहरियों को पहुँचाते हैं जो तिजारत, मुलाजमत या ख़ानदान की बुनियाद पर सरहद के दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से दुनिया करीब से सूरत हाल को देख रही है, सवाल ये उठता है कौन अमन के लिए काम कर रहा है और कौन इसके रास्ते में रुकावट है।